नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। गुरु की खोज पार्ट टू। तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने कुछ गुरुओं के बारे में बात की थी, तो आज उसे आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने रामपाल, राम रहीम और आसाराम, इन शायद तीनों की ही बात की होगी। तो इससे थोड़ा सा आपको आज इस वीडियो में थोड़ा और बताना चाहूँगा कि मैं और किस किस गुरुओं के पास गया। तो मैं इसकी अगर शुरुआत से बताऊं, तो सबसे पहले जब मैं 9वीं क्लास में था, मैंने भगवत गीता पढ़ी थी। उसी को पढ़ने के बाद मेरे अंदर ये चीज़ें आई कि मैं कौन हूँ। फिर मेरी खोज वहीं से शुरू होती है, गुरुओं की खोज, कि गुरु चाहिए परमात्मा के लिए। फिर मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी। सत्यार्थ प्रकाश से मुझे पता लगा कि आप वो परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सभी जगह है। और जब मैंने भगवत गीता पढ़ी थी तो मैंने समझा था कि कृष्ण ही भगवान है। लेकिन जब मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी तो मुझे उससे ज्ञान मिला कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, ना वो जन्म लेता ना मरता है। इस तरह से उसमें लिखा गया है। तो दोनों ही किताबें, दोनों ही ग्रंथ कहेंगे, बहुत अच्छे हैं, बहुत नॉलेज मिली। मैं किसी को कम नहीं कह रहा कि वो कम है, या सबके अपने अपने मार्ग हैं, सबके अपने अपने रास्ते हैं, जो जिसकी मर्जी हो जहाँ पे चले। लेकिन जो सत्य है वो एक ही है, एक ही रहेगा। अब क्या है, क्या भेद है, क्या है, वो तो गुरु ही बताएंगे। गुरु भी आजकल बहुत तरह के हो गए हैं। तो हम आगे बात करते हैं। फिर जैसे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में और बातें आ गई, कि और जिज्ञासा बढ़ने लगी कि ये तो यार मेरी, मुझे काफ़ी नॉलेज मिली सत्यार्थ प्रकाश से कि परमात्मा निराकार है, ऐसे ऐसे। तो फिर उसके बाद जैसे राम रहीम के पास गया था मैं गुरु मंत्र लेने के लिए। और फिर जैसे रामपाल के पास भी गया था। भाई रामपाल के शिष्य थे वो, रामपाल के पास नहीं, उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके वहाँ पे टीवी में, टीवी चलाकर टीवी में रामपाल दीक्षा देते थे, मंत्र बताते थे। तो ऐसे दीक्षा होती थी। वैसे उनकी 3-4 बार दीक्षा, 4 बार दीक्षा, 4 बार गुरु मंत्र लेना पड़ता था। मैंने सिर्फ एक ही बार लिया है। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारीज हैं जो ओम शांति वाले, उनके बहुत सेंटर्स बन गए हैं काफ़ी जगह दिल्ली में। अ- मतलब ये है कि 70-80 तो ज़्यादा ही मिल जाएंगे आपको, मतलब है 100 के आसपास हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे भी पास में 2 हैं। तो मैं वहाँ पे गया कि वो जो परमात्मा की खोज है। तो वहाँ पर उन्होंने कोर्स होता है उनके पास 7 दिन का। उसमें रोज़ाना 1 घंटे की क्लास होती है वो। तो मैंने वहाँ पे किया, बताया गया परमात्मा के बारे में ऐसे ऐसे। तो वो भी निराकार को ही मानते हैं कि परमात्मा शिव, वो शिव कहते हैं, परमात्मा को शिव कहते हैं। शिव जो बिंदु है, उसका कोई आकार नहीं है, मतलब बिंदु है, वो बिंदु स्वरूप को ही वो परमात्मा मानते हैं या परमात्मा कहते हैं। और शिव को परमात्मा कहते हैं। शंकर, शंकर जी जो हैं वो अलग है, महादेव शंकर अलग है। जो शिव है वो, उनको परमात्मा कहते हैं। मतलब कहते हैं कि शंकर जी भी शिव की भक्ति करते थे। तो इसलिए थोड़ा नाम में थोड़ा हेर फेर हो गई। मतलब दोनों में भेद है। शिव जी अलग हैं और शंकर जी अलग हैं, उनका ऐसी धारणा है उसकी, इनकी ब्रह्मा कुमारी वालों की। तो मैं वहाँ पे 3-4 महीने गया था जब मैं 12वीं क्लास में था। हाँ मुझे याद है अभी भी, जब मैं 12वीं क्लास में था तो मैं, छुट्टियाँ पड़ी हुई थी तो मैं जाता था, 3-4 महीने गया था वहाँ पे। सुबह जाता था या शाम को, सुबह वहाँ पे हर सुबह के 7 से 8 बजे सभी सेंटर्स में वहाँ पे होते हैं प्रवचन, जिसे मुरली कहा जाता है। मतलब जो लेखराज जी गुरु जी थे उनके, उनके द्वारा कहे गए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि परमात्मा उनके अंदर आया था और वो ज्ञान दिया था। इस तरह की उनके अंदर धारणा है। उनके गुरुओं ने भी, जो लेखराज जी थे, ओम ओम शांति वाले, उनके गुरु ने भी काफ़ी गुरु बदले थे। कहा जाता है ऐसे 7 गुरु बदले थे, ऐसा कुछ कहा जाता है। अच्छी बात है, क्या सत्य है क्या नहीं वो तो हम खैर नहीं जानते। लेकिन वहाँ पे मुझे काफ़ी, ये मान लीजिए, काफ़ी शांति महसूस हुई थी वहाँ पे मुझे। और लेकिन मैं ज़्यादा नहीं टिक पाया वहाँ पे, 3-4 महीने ही गया था। फिर मेरे घर वालों को पता लग गया था, इसकी वजह से मुझे वहाँ छोड़ना पड़ा। मेरे घर वाले थोड़े खिलाफ हैं। और फिर
वहाँ का जैसे सुबह आपको पता है डेली 1 घंटा मेडिटेशन होता है। वो सॉरी प्रवचन होते हैं, प्रवचन सुबह 1 घंटा प्रवचन, और शाम को 1 घंटा ध्यान। इस तरह का वहाँ पे माहौल होता है, सभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में ऐसा ही होता है। और ऐसा कुछ मुझे गेन नहीं हुआ, लेकिन खैर सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। किसी को कुछ ऐसा लगता है, किसी को जब जाता है कोई। बात असली बात तो ये है कि हम उसमें कितनी उन्नति करते हैं। जैसे मुझे अच्छा लगा वहाँ पे, मैंने ज़्यादा उन्नति नहीं की, लेकिन कुछ ऐसे भी है लोग वहाँ पे जिन्होंने उन्नति की है काफ़ी। तो उनकी तो अलग बात है, और वही असली शिष्य होते हैं जो उन्नति करते हैं, जो आत्मा का विकास करते हैं। इस तरह से उन्हीं को असली मानता हूँ मैं, चाहे वो किसी भी गुरु के पास हो, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अंधभक्ति ये गलत है। मान रहे हैं ऊपर ऊपर से बस, भीतर का कोई सवाल नहीं, भीतर कोई मतलब नहीं, आँख बंद करने का कोई मतलब नहीं, बस बाहर। ऐसे इससे याद आया, जो निरंकारी हैं, निरंकारी जो है निरंकारी मिशन है जो, तो मैं वहाँ पे भी गया था एक बार। एक्चुअली मुझे वहाँ बुलाया गया था, एक सज्जन थे, बड़े ही अच्छे थे वो। उन्होंने उनका मेरे पास फ़ोन आया कि आप परमात्मा की तलाश में हो। उन्होंने मेरी फेसबुक पर पोस्ट देखी थी, फेसबुक पर मैं लिखता रहता था कुछ ना कुछ, तो उन्होंने देखा कि आप हमारे यहाँ आए, हम आपको, जैसे उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास चीनी है तो मुझे आपको देने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं, आपके पास है और आप मुझे दे देंगे, 1 सेकंड लगेगी। बोला ठीक ऐसे ही परमात्मा है, आप ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा ठीक ऐसे ही परमात्मा है, 1 सेकंड लगती है, 1 सेकंड। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। सभी को खुशी होगी जो भी चाहते हैं ऐसा। तो पहले मैं उनके पास गया, सत्संग सुने मैंने। निरंकारी भी जो सत्संग होते हैं, भजन पर भजन होते हैं, भजन भजन ही कहना चाहूँगा। कुछ दिन सुना, उन्होंने कहा कुछ दिन और सुना, लेकिन मेरे अंदर प्यास ज़्यादा थी। उन्होंने कहा था कि आपको ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मिलेगा दिल्ली में ही। वो नाम तो भूल गया मैं, दिल्ली में एक जगह है, वहाँ पे मिलता है ब्रह्म ज्ञान, जो निरंकारी वाला है। तो अच्छा लगा, तो मुझे प्यास लगी थी कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं, मुझे जानना है, मुझे जाना है। उन्होंने कहा लेकिन पहले आप कुछ सत्संग अटेंड करिए, 5 7 10, 1 महीना 2 महीना, फिर आप चले जाना, फिर आपको ले जाएंगे वहाँ पे। मैंने 2 3 सत्संग अटेंड किए, लेकिन मेरा दिमाग वहीं था ब्रह्म ज्ञान पर, कि वो क्या है। मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैं अकेला, मैंने फ़ोन किया नेट से देखकर कि वहाँ का एड्रेस बताया था उन्होंने। सत्संग भवन है जो निरंकारी सत्संग भवन, दिल्ली में एक ही है। ये आपका पड़ेगा जो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है ना दिल्ली का, उसके आसपास है कुछ, मुझे सही से याद नहीं है। बट हाँ, दिमाग में तो घूम रहा है, लेकिन जगह का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। खैर छोड़ो। तो वहाँ पे गया मैं, अच्छा लगा काफ़ी। जो वहाँ पे ब्रह्म ज्ञान, पहले तो उनका वो था, एक तरह से वो वाल पेपर्स थे, वाल पेपर्स दीवारों पर बताया जा रहा था दुनिया के बारे में। और फिर अंदर बैठा कर एक जो उनके वो होते प्रमुख होते हैं, वो बता रहे थे ब्रह्म ज्ञान के बारे में या अपने बारे में। तो वहाँ पर कुछ देर हंसी भी आई, मतलब उन्होंने कितना सरलता से बताया कि निरंकार क्या है। मैं आपको यहाँ बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि ना ही ये मेरे हाथ में है और ना ही मुझे इसकी कोई अनुमति है। और ये आपको वहीं जाकर नहीं मिलेगा, जिसकी श्रद्धा होगी वो ज़रूर चला जाएगा। अच्छा था कहने को, अपनी सबकी अपनी यात्रा है, अपनी धारणा है, अच्छी बात है। मैं किसी को गलत नहीं कहता, मैं किसी को गलत नहीं कहता। जो है, जो चल रहा है सही चल रहा है, जो गलत है वो गलत है ही, उसको हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं जहाँ गया हूँ अच्छी जगह गया हूँ, जो भी जगह है जहाँ गलत है मैं उसको गलत कहता हूँ। बट जहाँ तक मेरा मानना, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ ऐसा कोई गलत नहीं था, नहीं था कोई भी गलत। चाहे मैं कहीं भी गया हूँ,
चाहे उनके बारे में कोई भी गलत धारणाएं हो, मैं एक ही बार में किसी की बात नहीं मानता कि किसी ने कह दिया और मैंने मान लिया, नहीं। जो निरंकारी जी है उनका ज्ञान अच्छा है, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं उसे, मैंने लिया हुआ है और मैंने 2 बार लिया हुआ है। पहली बार गया, कुछ दिन तक रहा मेरे साथ वो, फिर छूटने लगा। सत्संग में सुनता रहता था मैं, हर हफ्ते जाता था मैं, तो फिर ज़्यादा और कहीं खिंचाव था, जैसे जय गुरुदेव है एक, वहाँ पर थोड़ा खिंचाव होने लगा मेरा। जय गुरुदेव संस्था है, जय गुरुदेव। तो फिर मैं दूसरी बार और गया था वहाँ पे, मुझे वही आदमी लेके गए थे कि आप दोबारा चलिए, दोबारा देख ले लीजिए ज्ञान। ठीक है, लेकिन फिर भी उतनी श्रद्धा नहीं जग पाई। उनका अच्छा था, ज्ञान अच्छा था उनका। जो वो है धन निरंकार जी कहते हैं, वो कहते हैं ना, एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, इस तरह का उनका वो है, प्रार्थना करते हो। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। फिर जो जय गुरुदेव है, मैं वहाँ पे गया, जय गुरुदेव संस्था है जो, मैंने पहले थोड़ा बहुत उनको पर्चा देखा था उनका, उसमें अच्छी बातें लिखी हुई थी, मैं तो अट्रैक्ट हो गया। मैं किसी भी गुरु पे अट्रैक्ट हो जाता था, जो भी सत्य की बात बोलता था, जो भी परमात्मा के बारे में बोलता था, मैं उसकी ओर खिंचा हुआ चला जाता था। चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो बात थी सत्य की बात, मैं सत्य के पीछे ही जाता था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। बस जो सत्य की बात करता है मैं उसी के पास चला जाता था, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो। इस तरह से मैं गया जय गुरुदेव की संस्था में। दिल्ली में ही प्रोग्राम था उनका, बाहर से आए थे, जो नाम क्या है भूल गया मैं नाम, माफ़ी चाहूँगा, बट है जय गुरुदेव। जो जय गुरुदेव जी एक बहुत बड़े संत थे, अभी तो खैर नहीं है, उनकी गद्दी पर कोई और बैठा है। और जो वो हैं गुरु मंत्र देते थे, उनका गुरु मंत्र मेरे पास आज भी याद है मुझे, लाजवाब। उनकी ध्यान विधि बहुत बढ़िया, लाजवाब। कोई भी अपनाकर परमात्मा तक पहुंच सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी विधि लाजवाब है जय गुरुदेव की। मैंने गुरु मंत्र लिया हुआ है। वो ध्यान में बैठने के लिए बोलते थे, भजन सुनने को लिए। भजन सुनने का मतलब है ऐसे, भीतर जो गूंज रहा है उसे सुनो, इसे कहते हैं भजन। भीतर जो इस तरह की आवाज़ जो गूंज रही है उसको सुनो, इसे कहते हैं भजन। ये 2-3 गुरुओं ने मुझे बताया हुआ है कि भीतर का जो नाद चल रहा है वो सुनो, बहुत बढ़िया। तो एक तो ये चीज़ थी, और एक ध्यान करना, सिंपल बैठना ध्यान में। और तीसरी चीज़ थी मंत्र जाप, मतलब माला जपना था। कुछ मंत्र दिए हुए थे, कुछ शब्द दिए हुए थे उन्होंने, बहुत बढ़िया था, आज भी प्रशंसा करता हूँ। ये हो गया ध्यान मार्ग। और जो निरंकार वाला है वो है ज्ञान मार्ग, ज्ञान ज्ञान को लेकर चलते हैं वो। और जो ये है, ये ध्यान ध्यान को लेकर चलते हैं। तो अलग अलग मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, सबके अलग अलग मार्ग हैं। तो हाँ, तो बीच में एक और था, मधु परमहंस। मधु परमहंस जी जो साहिब बंदगी के संस्थापक, संस्थापक तो नहीं कहेंगे, मतलब जिनका जो चल रहा है साहिब बंदगी जिसमें कहते हैं, और उनका टीवी पे भी प्रोग्राम आते हैं। मधु परमहंस जी संत हैं, गुरु मंत्र देते हैं। मैं भी गया वहाँ पे, ये जब की बात, जब मैं शायद 3rd ईयर या 3rd ईयर में था, क्लास लेने गया था, तो वहाँ पे चला गया था। मैं अकेला ही गया था। गुरु मंत्र मैं जहाँ भी जाता हूँ अकेला ही जाता हूँ। ये अकेले की यात्रा, अकेले जाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आत्मविश्वास मजबूत रखें अपना। तो मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे गुरु मंत्र दिया गया कान में आकर। उनके कुछ नियम थे, जैसे सरल नियम थे, ईमानदारी से जीना और सत्य बोलना, पराई स्त्री गमन न करना, मतलब इस तरह से अच्छे नियम थे, शाकाहारी बनना। तो गुरु मंत्र दिया उन्होंने मुझे कान में, तो वहाँ पे प्रसाद भी लिया मैंने, लेकिन वहाँ भी श्रद्धा नहीं जगी। जो ये हैं, ये कबीर पंथी है। रामपाल थे, वो भी कबीर पंथी ही थे, और ये जो मधु परमहंस जी, ये भी कबीर पंथी है। इन्होंने कहा था कि मेरी नस तुम्हारी नस से जुड़ जाएगी गुरु मंत्र के लेने के बाद।
तो अच्छा है, जिन्होंने जो मान रहे हैं अच्छा है, जो मान रहे हैं वो अच्छा है। कबीर साहब जी बहुत बड़े संत रह चुके हैं, उन्होंने को मैं आज भी प्रणाम करता हूँ। कबीर कबीर जी हो गए, गुरु नानक जी हो गए, ये दोनों बहुत बड़े संत रह चुके हैं। और तो ये मधु परमहंस जी का, देखो, मेरे कुछ कहने से आप इसको गलत मत मान लेना कि मैं नहीं गया या मेरे अंदर श्रद्धा नहीं जगी। मेरी अलग विचारधारा है, आपकी अलग विचारधारा है, सबकी अलग विचारधारा है। जिसको जहाँ पसंद हो, जो पसंद हो, वो वहीं जाए। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, सबकी अपनी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, समर्पण होता है। और जहाँ ये चीज़ें होती हैं वहाँ परमात्मा ज़रूर मिलता है, वहाँ शक्तियाँ ज़रूर काम करती हैं, चाहे गुरु कैसा भी हो, लेकिन शक्तियाँ ज़रूर काम करती हैं, ये मैंने देखा है। गुरु से मतलब कोई नहीं, शक्तियों का है चीज़। विश्वास की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, श्रद्धा की शक्ति। चाहे गुरु कैसा भी हो, कोई मायने नहीं रखता, चाहे गुरु झूठा ही क्यों ना हो, अगर तुम सच्चा शिष्य हो तो शक्ति ज़रूर काम करेगी। ये मैंने खुद देखा है, अनुभव है खुद का मेरा, क्योंकि शक्ति तो एक ही है। तो अभी जैसे बता दिया मैंने, जय गुरुदेव है, ब्रह्मा कुमारी जैन, और इस तरह की कुछ है। और जैसे लाहड़ी महाराज, ये एक बहुत बड़े संत है। इस वीडियो में खैर इतना ही, अगली वीडियो में हम बात करेंगे लाहड़ी महाराज जी के बारे में। तब तक धन्यवाद, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा बड़ी बनाता नहीं, 15 मिनट अप्रोक्स होता है मेरा टाइम। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।